जिसका गुमा नहीं था, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। ये शहर शहर ना नहीं रात हो गई। अच्छे दिन तो इस शहर में आए नहीं, मगर एनडीए के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। जिस दिन दिल्ली में वो ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया। उनकी पत्नी और 2 बच्चियां मौत हो गई। वो हर दरवाजे में दस्तक दिया। आज भी इस बिहार का 2,50,00,000 नौजवानों से अधिक जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चे को छोड़कर वो बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में। आज आपने मुझको बजट पर विरोधी दल की तरफ से बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस लोकतंत्र के मंदिर के दीवारों पर एक बहुत ही अच्छे शब्द का उल्लेख किया गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे और सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरी बात से अगर कहीं किसी को कोई कष्ट हो उसे नजरअंदाज कर देंगे। जब लोकतंत्र की चर्चा होती है, ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि नजरअंदाज करने के लिए आग्रह करना पड़े? ऐसी बात बोलिए जो सब ग्राह्य कर ले। मेरी कोशिश होगी, बोलिए, मैं अदब के साथ ही आपके साथ पेश आऊं। जब लोकतंत्र की चर्चा होती है महोदय, तो कुछ अतीत काल की भी याद आने लगती है। यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजादी के पहले यह देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल में था। इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था, बल्कि विदेशों में, लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, और वहीं से इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करता था। आपको और सबको मालूम है, मैं उन अतीत की ओर नहीं ध्यान ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि आजादी दिलाने के क्रम में कई जवान साथियों के खून बहे। इस देश को आजाद करने में 7-7 लाख नौजवानों के लाल लाल खून बहे हैं। कितनों के मां के गोद खाली हो गए, कितने के भाई भाई से बिछुड़ गए, और कई कांड तो ऐसे हैं जिसको देखने से, सुनने से ही सिहरन पैदा हो जाता है। चाहे वह 13 अप्रैल 1919 की घटना हो, जालियांवाला घटना हो, या 25 अप्रैल 1925 का काकोरी कांड हो, या फिर 1928 का वो लाहौर की धरती हो, जहां साइमन कमीशन वापस जाओ और अंग्रेजी हुकूमत के लाठियों से हंसराज और लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, और 1952 में ये लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का हिंदुस्तानियों ने कसम खाया। इस लोकतंत्र के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो शवों के मुखारविंद से इसकी मर्यादा, इसका आदर्श, इसका सम्मान अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं, कसमें खाते हैं। मैं विगत दिनों से देख रहा हूं, आप तो मुझको जानते हैं, मैं 25 वर्ष पहले पहली दफा इस लोकतंत्र के मंदिर में आया था। कई साथियों को तो मैं देख रहा हूं, कई साथी गुजर गए हैं, वो है नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि यह देश को चलाने के लिए जो संकल्प लिया गया, पता नहीं इस मंदिर में पहुंचने के बाद उस संकल्प को क्यों नजरअंदाज कर देता है। बजट प्रस्तुत हुआ है, हर साल बजट प्रस्तुत होता है, और जब बजट प्रस्तुत होता है
तो सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने थपथपाट के साथ उस बजट का स्वागत करता है। मैंने भी बजट को ध्यान से पढ़ा है महोदय, लेकिन जब ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष पर पहुंचा तो मुझको लगा कि जब सत्र प्रारंभ होता है और बजट की चर्चा होती है तो 14 करोड़ जो बिहार की आबादी है उसकी नजर इस पर पड़ती। वो बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और बहुत गंभीरता से इस बजट को सुनना चाहता है। नतीजा निकलने के बाद बड़ी ही निराशा हाथ लगी। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी बजट का व्याख्या पूर्व में किया गया था उसी को थोड़ा सा सजा दिया गया है। पहले 2,52,000 के आसपास बजट था, इस बार 36,000 बजट बढ़ाया गया है और इसी में सत्ता पक्ष के लोग निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के लिए बजट की भूमिका होती, जिन लोगों को जिसके हित में यह बजट प्रस्तुत होता है, वो लोग निराश। यहां किसी भी बजट के किसी भी पंक्ति में बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। भूखमरी, लाचारी, बेबसी, इस पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। आपको मालूम है इस बिहार की स्थिति क्या है। सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई राज्य है उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार, आपको मालूम है आजादी के दिनों में 1917 ईस्वी में जब पूज्य बापू महात्मा गांधी देश के दौरे पर निकले और सभी जगह से वो वापस आए और अपने गुरु गोखले के सामने जब उपस्थित हुए तो उन्होंने, गोखले ने उनसे कहा, कहो गांधी देश का क्या हाल चाल है। निकले थे वो कि आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन देश में चारों तरफ घूमने के बाद वो निराश होकर के अपने गुरु गोखले से मिले। गुरु गोखले ने उनसे पूछा कि देश में तो आपने सभी शहरों का दौरा किया, बताओ कहां के लोगों ने तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे हौसले को बढ़ाया। वो निराश हो गए, चुप हो गए। उन्होंने कहा देश में तो मैं घूमा, लेकिन कहीं का लोग इस ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी ताकत अपरंपार है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका, दुनिया का सबसे सत्ता ब्रिटिश के हाथ में, कहा जाता है कि उनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। अगर हिंदुस्तान में सूरज डूबता था तो सऊदिया में उगता था, सऊदिया में डूबता था तो अफ्रीका में उगता था। यानी इतनी मजबूत ताकत, इतनी मजबूत सत्ता के विरोध में हिंदुस्तान का कोई भी हिम्मत नहीं करता था। जब गुरु गोखले ने उनसे बिहार के विषय में कहा तो कहा मैं बिहार नहीं गया हूं, कि जाओ बिहार। और बिहार की धरती पर पूज्य बापू महात्मा गांधी आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें इतना साहस दिया, इतना भरोसा दिया कि उसकी हिम्मत ताजा हो गई। और उन्होंने गुरु गोखले से जाके कहा कि बिहार ही इस देश में ऐसी ताकत, ऐसी मिट्टी में ऊर्जा है, वहां के नौजवानों में इतना साहस है। उसके कंधे को जब मैंने सहलाया तो मेरे अंदर में यह अनुभूति जगी और मैं कह सकता हूं कि अब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है, बल्कि जीती भी जा सकती है। यह मिट्टी की ताकत ने, बिहार की मिट्टी की ताकत ने उनको जान दिया। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? आज भी बिहार की स्थिति बद से बदतर है। आज गांव में जाइए, जहां मैं जाता हूं, जीवन में दो चीज बहुत ही जरूरी है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की स्थिति क्या है? हाँ, मंजिलें बनी, भवनें बनी, टेबल कुर्सी लगा, समरसेबुल गड़ा, खाने में अच्छी व्यवस्था, लेकिन जिस हेतु हम खाना देते हैं, मध्याह्न भोजन चलाते हैं, टेबल कुर्सी की व्यवस्था करते हैं, किताब की व्यवस्था करते हैं, पोशाक की व्यवस्था करते हैं, उस हेतु में हमें सफलता नहीं मिल रही। जो भी अफसर जाते हैं स्कूल, जो भी पदाधिकारी जाते हैं, वो पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, वो पूछते हैं आज खाना में क्या बना था, आज मध्याह्न भोजन में क्या खाए। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग के एस सिद्धार्थ जी आजकल ऑनलाइन भी शिक्षकों से बात करते हैं। मुझको लगा कि हाँ कुछ फायदे होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है ये चीफ सेक्रेटरी साहब, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जब बात करते हैं शिक्षक से तो पूछते हैं, पढ़ाई के विषय में नहीं पूछते,
किसी बच्चों से हाल चाल नहीं पूछते, वो पूछते हैं शिक्षक से मध्याह्न भोजन में आज क्या बना। वो दिखाता है वीडियोग्राफी करके, वो बताता है कि मध्याह्न भोजन में क्या। हालत ये हो गई है अध्यक्ष महोदय कि अब जो माँ बाप उठते हैं और माँ बाप पूछते हैं कि आज तुम स्कूल गया था, अगर वो बोलता है कि हाँ मम्मी मैं स्कूल गया था, तो उससे ये नहीं पूछता है कि पढ़ाई हुई कि नहीं है, उसको पूछता है कि आज भोजन में क्या बना। यानी वो विद्यालय भोजनालय में परिणत हो गया। क्या जीवन में होगा? आज गांव में जाइए, आपको 83% युवा बेरोजगार है। जान करके आपको दुख भी होगा कि इस देश में, इस बिहार में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल, असम का नौजवान नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता। ना तो खेतों में, ना खलिहानों में, ना दुकानों में, ना होटलों में, कहीं नहीं दिखता है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी इस बिहार का 2,50,00,000 नौजवानों से अधिक जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चे को छोड़कर वो बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक। अभी हाल की बात है, मेरे क्षेत्र में एक आवेदन आया, आज ही आया है महोदय, वो मेरे धोरैया प्रखंड के कुमरडी गांव का है। वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी थे, वो मर गए, हैंड टू माउथ हो गया। नतीजा हुआ को दिल्ली कमाने के लिए वो अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ दिल्ली गया। जिस दिन दिल्ली में वो ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया। 4 ही मिनट बचा आपका। उनकी पत्नी और 2 बच्चियां वहीं मर गए, मौत हो गई। वो हर दरवाजे में दस्तक दिया, बिहार सरकार से उन्होंने आरजू विन्नत किया, केंद्र के रेलवे मिनिस्टर से मिला, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का हश्र। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है। मैं गांव में रहता हूं, सुदूर क्षेत्रों में रहता हूं। आज सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं किसी ऑफिस में रहती है तो वो अंचलाधिकारी के ऑफिस में रहती है, सीईओ के ऑफिस में। वहां का नजारा ये है, ये जो आपने सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का मसला उठाया है, वो किसान, वो मजदूर, वो चाहता है, वो सही खतियान देता है, सही कवाला देता है, लेकिन उसके बाद भी परिमार्जन के नाम से वो जो ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर बैठता है, वो जो कर्मचारी बैठता है, वो झूठा उसको लिख देता है। कहीं 381 है तो 382 लिख देता है, कहीं 38 खाता नंबर है तो 83 लिख देता है। नतीजा होता है बेचारा वो 4 दिन 5 दिन दौड़ते रहता है, और उसको तब सुकून मिलता है जब बाहर में रहने वाले जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, अगर उनसे वो संबंध स्थापित करता है तो पैसे का लेन देन होता है। और 3,000 से 5,000 रुपया जब उस ऑफिस के दलालों को मिलता है तभी उसका काम होता है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों से भी आरजू विन्नत करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराएं। आप शिविर लगाएं, पंचायतों में शिविर लगाएं और वहां उसकी जांच कराएं। वो गरीब किसान मजदूर जो मेहनत करता है, जो 300-400 रुपया वो दिन में किसी तरह वो अर्जित करता है, कमाता है, लेकिन वहां 4,000-5,000 रुपया देने को मजबूर हो जाता है। उसी तरह से गरीब लाचार है बिजली के चलते, ये किसान लाचार है बिजली के चलते। आप कहते हैं बिजलियां तो गांव गांव पहुंच गई, आप तो कहते हैं किसानों को मात्र 70 पैसे में यूनिट में देते बिजली, लेकिन आप किसानों को कभी देखा? वो 4 घंटे बिजली किसानों के लिए मिलता है और वह भी दिन भर में 4 घंटा, कभी 2 घंटा चला, कभी 1 घंटा चला और फिर वो 4 घंटे के बाद बिजली आएगी। नतीजा ये हुआ कि वो फसल उगा नहीं सकता है, वो उसके फसल उग नहीं सकते हैं, अपेक्षित नहीं उग सकते। अभी आपने बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री भाई सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद देता हूं आपको कि आप डिग्री कॉलेज जरूर खोलिए, क्या शिक्षा की बहुत जरूरत है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, भूखमरी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ही इलाज है, एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम है शिक्षा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को
कि वित्त मंत्री जी करीब करीब ब्लॉकों में एफिलिएटेड कॉलेज है। आप पता लगाइए, हमारे थोरैया में भी 2 कॉलेज है, एक थोरैया में, एक रजौन में, वो एफिलिएटेड कॉलेज। आप बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन 2 ही मिनट आपके पास है, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो समय दिया है वो 2 मिनट में समाप्त हो जाने वाला है। बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। मुझको मालूम है कि समय कम है, लेकिन महत्वपूर्ण समय है। मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वहां डिग्री कॉलेज बने तो उसके सभी मकान अच्छे बने हुए हैं, 3 मंजिला मकान बना हुआ है, जमीन भी पर्याप्त है, खेल का भी मैदान है, शिक्षक भी है वहां, तो आप निश्चित तौर पर आपको कम खर्चे में वो डिग्री कॉलेज बन जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, अनुरोध है कि अगर आप डिग्री खोलना चाहते हैं तो आप पता लगाएं किस प्रखंडों में एफिलिएटेड कॉलेज लंबे दिनों से चल रहा है। अगर वो संसाधन से पूरी तरह पूर्ण है तो क्यों नहीं उसको अधिग्रहण करके आप डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर सकते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग की बात। स्वास्थ्य विभाग में भी स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ताल ठोक करके बोलते हैं कि अब तो कोई कमी नहीं। मैं रहता हूं धोरिया, वहां डॉक्टरों का अभाव है। आप कहते हैं एक्सरे है, मैं मानता हूं एक्सरे है, पैथोलॉजी है, MRI की मशीन है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं। छोटी छोटी भी बीमारी होती है, वो सीधे सीधे ठेस लगने पर भी वो सीधे सीधे कह देता है जाओ भागलपुर में इलाज कराओ। वहां कोई ऑपरेटर नहीं है, कौन ऑपरेटर की बहाली करेगा। आपने सही बात है, 17 महीने जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ डिप्टी CM रहे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी उनको मिली तो हर पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बन दिया, बना भवन, लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो एनम वहां नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, मन्नीहाट में, हसाई में, श्री पाथर में। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से इस बजट का उपयोग करना चाहते हैं तो इन तमाम बातों पर दीजिए। महोदय, आज भी इस राज्य में 68% ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती के समय में खून की कमी की वजह से उनके बच्चे जितने वजन का पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी 78% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। माफ करिए, शिकार हैं। मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। शिक्षा के विषय में भी यही कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मिडिल स्कूल है, जिनको आपने भवन दिया है, वो कीड़ा स्थल उसमें का चयन करिए, वहां खेल की महत्ता को बढ़ाइए, 4 दीवारी का निर्माण कराइए। समरसेबुल है, आपने दिया है, टेबल कुर्सी दिया है, आप जरा जांच करके देख लीजिए। जो बाजारों में 500 में मिलता है वो 5000 का बिल बना हुआ है। समाप्त करिए। श्री राणा रणधीर, बस एक मिनट सर, मैं एक छोटा सा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पार्टी ने 18 मिनट आपको दिया। एक सुनाना चाहता हूँ, आप तो सुनते हैं। जिसका गुमा नहीं था, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। ये शहर ना नहीं रात हो गई। अच्छे दिन तो इस शहर में आए नहीं, मगर NDA के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। श्री राणा रणधीर, आपने मुझको समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।